जय श्री कृष्णा दोस्तों आज की इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि इस कहानी के माध्यम से 6 ऐसी बातों को बताया गया है जिनको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो हमेशा सुखी व धनवान रहेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिएगा और जीवन में अगर सुखी एवं धनवान रहना है तो इन 6 बातों को गांठ बांध लेना। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए कहानी को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, किसी राज्य में पति पत्नी का एक जोड़ा मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन किया करते थे। एक दिन उनके घर के सामने से 3 साधु गुजर रहे थे। तभी तीनों साधु घर के पास आकर रुक जाते हैं और आवाज़ लगाते हैं कि आपके द्वार में साधु आए हुए हैं। साधुओं के द्वारा आवाज़ लगाने पर औरत घर से बाहर निकलकर देखी कि उसके द्वार में 3 साधु खड़े हुए हैं। तब उस औरत ने साधुओं को प्रणाम कर उनको बैठने के लिए घर के बाहर ही आसन लगाई। इसके बाद भिक्षा देने के लिए एक थाली में कुछ अनाज लेकर आई। तभी एक साधु कहते हैं, हे देवी, हमें जोरों की भूख लगी है, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। तब वह गरीब औरत मन में विचार करने लगी कि हमारे घर में तो इतना भी पर्याप्त भोजन नहीं है कि इन तीनों साधुओं को भरपेट भोजन करा सकूं। परंतु उस औरत को ऐसा लगा कि हमारे पति आने ही वाले होंगे और वह कहीं ना कहीं से भोजन का प्रबंध अवश्य ही कर देंगे। इसलिए उस औरत ने साधुओं से कहा, आप लोग थोड़ी देर बैठकर विश्राम करिए, मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध करती हूँ। तभी एक साधु कहते हैं कि हे देवी, तुम ये बताओ कि तुम्हारे अलावा इस घर में और कौन कौन हैं। तब उस औरत ने बताया कि हमारे पति काम करने गए हुए हैं, बस थोड़ी ही देर में आ जाएंगे। तब उन साधुओं ने कहा, हे देवी, तुम्हारे पति घर में नहीं हैं, इस कारण न तो मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करूँगा और न ही तुम्हारे यहाँ भोजन करूँगा। जब तुम्हारे पति आ जाएं, तब हमें भोजन के लिए बुला लेना। थोड़ी देर पश्चात उस औरत का पति काम करके घर आ जाता है। तब उस महिला ने अपने पति से साधुओं की सारी बातों को बताई। उस महिला के पति ने कहा, साधुओं को बुलाकर लाओ और उन्हें भोजन कराओ, क्योंकि बड़े भाग्य से साधुओं का घर में आगमन होता है। अपने पति का आदेश पाकर वह औरत साधुओं के पास जाती है और उनसे कहती है, हे महात्मन, हमारे पति घर आ गए हैं और मैं उनकी आज्ञा से ही आपको बुलाने आई हूँ, आप लोग चलकर भोजन ग्रहण कर लीजिए। तब साधु कहते हैं, हे देवी, हम तीनों लोग एक साथ किसी के घर प्रवेश नहीं करते। हम तीनों धन, सफलता एवं प्रेम के नाम से जाने जाते हैं और जिसके घर में जो प्रवेश करता है उस चीज़ से वह संपन्न हो जाता है। अतः अपने पति से जाकर पूछ लो कि हम तीनों में से सबसे पहले वह किसे बुलाना चाहेंगे। दोस्तों, साधुओं की बात सुनकर वह औरत अपने पति के पास जाकर सारी बातों को बताई। तो उसके पति ने कहा, हम लोग तो पहले से ही गरीब हैं, अतः सबसे पहले धन को ही बुला लो, क्योंकि अगर घर में धन आ जाएगा तो हमारी गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो उस औरत ने कहा, अगर हम सफलता को बुला लेते हैं तो बिना कुछ किए ही हर एक काम सफल हो जाएंगे, जिससे धनवान होने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। दोस्तों, इस तरह दोनों पति पत्नी का अलग अलग मत होने के कारण यह निष्कर्ष ही नहीं निकल पा रहा था कि आखिर सबसे पहले किसे बुलाया जाए। तब पति ने अपनी पत्नी से कहा, चलो हम लोग उन्हीं से पूछ लेते हैं कि धन और सफलता में सबसे पहले कौन आना चाहेगा। इसके बाद वह दोनों साधुओं के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, हे महात्मन, धन और सफलता में जो भी सबसे पहले आना चाहते हैं हम उनका स्वागत करते हैं। पति पत्नी के ऐसा बोलने पर तीनों साधु एक दूसरे को देखते हैं और वहाँ से चुपचाप जाने लगते हैं। तो उन पति पत्नी ने कहा, हे महात्मन, आप इस तरह क्यों जा रहे हैं,
आप रुकिए तो। तब साधु जी बोले, हे पुत्री, हम तीनों लोग इसी प्रकार सभी के घरों में जाते हैं और प्रत्येक घर में प्रवेश करने की कोशिश भी करते हैं, परंतु जो लालच में आकर धन व सफलता को बुलाता है, हम वहाँ से वापस लौट जाते हैं। लेकिन जो प्रेम का चुनाव करता है, उसके घर में हम सभी एक एक करके प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ धन की कोई कमी नहीं रहती और धन आ जाने से सफलता भी अवश्य ही प्राप्त होती है। परंतु जिनके अंदर लालच होता है, उन्हें अगर सोने का खजाना भी मिल जाए तब भी वह संतुष्ट नहीं हो सकता। प्रेम के बिना धन का होना निरर्थक ही होता है। जिस प्रकार बुढ़ापा सुंदरता को, मृत्यु प्राणों को, आडंबर लक्ष्मी को, काम वासना लज्जा को एवं अहंकार सर्वनाश कर देता है, उसी प्रकार जहाँ आपसी प्रेम ना हो वहाँ पर सफलता और धन का आगमन नहीं हो सकता। शुभ कर्मों के द्वारा ही लक्ष्मी का आगमन होता है। प्रतिभा से लक्ष्मी की बढ़ोतरी होती है, चतुरता से लक्ष्मी का ठहराव होता है और प्रतिकूल समय से लक्ष्मी सुरक्षित रहती हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि धन और सफलता हमारे पास ज़्यादा समय तक स्थिर रहे तो इन 6 बुरी आदतों का त्याग करना होगा। पहला, मदिरा पान करना। दूसरा, अनावश्यक कलह। तीसरा, जो परिवार में रहकर कलह का कारण बनता हो। चौथा, किसी भी स्त्री एवं पुरुष में कलह कराने की भावना। पांचवा, बुरी संगति एवं छठवां, अहंकार की भावना। दोस्तों, अगर आप इन 6 बुरी आदतों का त्याग कर देते हैं तो निश्चित ही आपके घर में प्रेम, धन व सफलता तीनों का वास होगा और आप जीवन भर सुखी एवं धनवान बने रहेंगे। दोस्तों, आशा करते हैं आज के इस प्रसंग से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो में एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।